गाइस वेलकम ऑन फार्मालॉजिक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी फार्माकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज, जो कि है जनरल फार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो डीआई के एग्जाम्स के लिए हो, जीपेट के एग्जाम्स के लिए हो, या फिर किसी भी फार्मेसी एग्जाम्स के लिए हो। ये एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्सटेंस दैट आर यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड। यानी वो सब्सटेंस जिन्हें हम यूज़ करते हैं पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एंटीटोसिव, एंटीडोट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनेस्थेटिक्स। गाइस हमें पता है एंटीटोसिव क्या होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें या फिर रिलीफ ले सकें कफ से, उन्हें हम एंटीटोसिव बोलते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम एनेस्थीसिया इंड्यूस करा सकें, एक टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर है एंटीडोट। एंटीडोट हम यूज़ करते हैं ताकि हम काउंटरैक्ट कर सकें इफेक्ट ऑफ पॉइजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वॉर्म्स आर। वो ड्रग्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सकें या फिर एक्सपेल कर सकें वॉर्म्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हेलमेंथिस, एंटीप्रोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमें पता है जो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटीप्रोटिक्स, एंटीप्रोटिक्स क्या होते हैं गाइस, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम इचिंग से रिलीफ ले सकें। इसका करेक्ट आंसर है एंटी हेलमेंथिक्स, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्ट्रॉय और एक्सपेल कर सकें वॉर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ड्रग दैट रिलीव इचिंग इज कॉल्ड। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो ड्रग जिसे हम इचिंग से रिलीव लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे एंटीसेप्टिक, एंटीपुरेटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटीसेप्टिक हमें पता है जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। एंटीपुरेटिक्स क्या होते हैं गाइस, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जिन्हें हम यूज़ करते हैं इचिंग से रिलीव कराने के लिए। एंटी इन्फेक्टिव जो हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी जो हम इन्फ्लामेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वोमिटिंग आर कॉल्ड। वो ड्रग्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारी वोमिटिंग है और नोजिया है उसको हम प्रिवेंट कर सकें या फिर उससे रिलीव ले सकें, उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे इमेटिक्स, एंटी इमेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स या फिर स्टेरॉइड्स। इमेटिक्स क्या होते हैं दोस्तों, इमेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंड्यूस करा सकें नोजिया या फिर वोमिटिंग को। ये हमारे जो CTZ रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर्स, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम वोमिटिंग कर पाते हैं। ये हम मेनली पॉइजन के केसेस में करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें नोजिया को और वोमिटिंग को। उसका करेक्ट आंसर है एंटी इमेटिक्स। एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं, जो हम डायरिया के सिम्टम्स से रिलीफ लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड हमें पता है इन्फ्लेमेशन के लिए, ताकि हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें, वहाँ हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एजेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड। यानी वो सब्सटेंस या फिर वो मटेरियल या फिर वो एजेंट्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं हेमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए ब्लड में, उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे हेमेटेनिक्स, हेमोस्टैटिक्स, ऑक्सीटोसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेमियोस्टैटिक क्या होते हैं दोस्तों, हेमियोस्टैटिक वो होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टॉप या फिर कंट्रोल कर सकें ब्लीडिंग को। ऑक्सीटोसिस क्या होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टिमुलेट कर सकें हमारी यूट्रिन एक्टिविटी को। और हेमियोटेनिक्स वो होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि जो हम हमारा हेमोग्लोबिन का कंटेंट उसे हम बढ़ा सकें, उसके लेवल को बढ़ा सकें ब्लड में। इसका करेक्ट आंसर है हेमियोटेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट आर कॉल्ड। वो दवाइयाँ जिन्हें हम यूज़ करते हैं यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन या फिर नॉन ऑफ द वव। एंटी हाइपरटेंसिव हमें पता है जो हम बीपी के केस में यूज़ करते हैं, जब बीपी हमारा बढ़ जाता है तो वहाँ पे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, एंटी डायोटिक्स हार्मोन क्या होते हैं, एंटी डायोटिक हार्मोन वो होते हैं जो डायोटिक्स के काम को अगेंस्ट करते हैं, यानी उनको अपोज करते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है डायूरेटिक्स। डायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कराते हैं ताकि यूरिन आउटपुट को हम बढ़ा सकें। बेसिकली ये भी हाइपरटेंसिव के केस में हम यूज़ करते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सोडियम आयन की वजह से। हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं जो कि सोडियम आयन्स के रिटेंशन को कम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ड्रग विच डायलेट द ब्लड वेजल्स एंड यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर इज कोल्ड। यानी वो दवाइयाँ जिन्हें हम यूज़ करते हैं ब्लड वेजल्स को डायलेट करने के लिए या फिर जिन्हें हम बीपी को लोअर करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है डायलेट ब्लड वेजल्स, यानी वेजल्स डायलेट्स, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेजल्स को डायलेट कर सकें। सो करेक्ट आंसर ए है। और बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं ताकि अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम क्लियर कर सकें। वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या होते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं जो हम वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी उस केस में जब हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है तो हम वैसो कंस्ट्रिक्टर यूज़ करते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्शन बीच में क्रिएट हो जाए, ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, या फिर हम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी उसकी जो वो है वो फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मायोडिएटिक्स और मायोटिक्स क्या होते हैं गाइज, मायोडिएटिक्स वो एजेंट होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी प्यूपिल है आई की उसे हम डायलेट कर सकें, उसे हम ओपन अप कर सकें। और मायोटिक्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि जो प्यूपिल है हमारी आई की वो हम कॉन्स्ट्रिक्ट करा सकें। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम ब्लड वेसल को डायलेट कर सकें और जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हम लोअर कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, कार्डियोटोनिक्स आर यूज टू। कार्डियोटोनिक्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे ट्रीट डिसएरिथमियास, ट्रीट इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द हार्ट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल, ऑल ऑफ द अबव। सो डिसएरिथमियास क्या होते हैं गाइस, डिसएरिथमियास वो कंडीशन है जब इम्प्रॉपर और इरेगुलर बीटिंग होती है हार्ट की। और इसमें दो हमारे आते हैं, ट्रैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, आपने पढ़ा होगा। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट बीट टू क्विकली होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता है, उसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। और ब्रैडीकार्डिया क्या होती है, वो कंडीशन जो हार्ट बीट हमारी टू स्लोली होती है, यानी बहुत स्लो हो जाती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रैडीकार्डिया कहलाती है। सो डिस डिस एरिथमिया क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा जो बीट ऑफ हार्ट, जो बीटिंग ऑफ हार्ट है हमारा वो इम्प्रॉपर हो जाता है तो उसको हम डिसएरिथमिया बोलते हैं। इसमें हम कौन सी दवाई यूज़ करते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में हम यूज़ करते हैं। सो ये तो ऑप्शन नहीं है इसका। ट्रीट इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द हार्ट, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द हार्ट के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, ये भी नहीं है इसका आंसर। इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल्स, सो ये इसका करेक्ट आंसर है। कार्डियोटोनिक्स यानी हार्ट की टोनिक्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारा हार्ट रेट है उसको हम इंक्रीज़ करा सकें और कार्डियक मसल्स को इंक्रीज करा सकें, उसका जो कंस्ट्रिक्शन है वो हम इंक्रीज कर सकें। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनेक्सियोलाइटिक्स आर ड्रग यूज। एनेक्सियोलाइटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, उसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें ऑप्शन है हमारे, टू ट्रीट डिप्रेशन, टू रिलीव एनजाइटी, टू इंड्यूस स्लीप, और नन ऑफ द अबव। सो टू ट्रीट डिप्रेशन, डिप्रेशन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। और स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए हमें पता है हिप्नोटिक्स और सीडेटिव्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्लीप को इंड्यूस करा सकें। सो उसका करेक्ट आंसर है टू रिलीव एनजाइटी, यानी एनेक्सियोलाइटिक्स हम ड्रग्स आर यूज टू रिलीव एनजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइडिएटिक्स आर ड्रग विच आर यूज। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था माइडिएटिक्स किस लिए यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई, डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, डायलेट द ब्लड वेजल्स, कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेजल्स। सो ब्लड वेजल्स को हमें पता है डायलेट करने के लिए हमें वैसोडाइलेटर चाहिए होता है, और ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर चाहिए होता है। और प्यूपिल को अगर हमें कॉन्स्ट्रिक्ट करना है तो वहाँ पे मायोटिक्स यूज करते हैं। अगर हम प्यूपिल ऑफ द आई को डायलेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, माइडिएटिक्स। यस, इसका करेक्ट आंसर है माइडिएटिक्स आर यूज टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, बी, करेक्ट आंसर बी। सो 11th क्वेश्चन है हमारा, मायोटिक्स आर ड्रग विच आर यूज। सो मायोटिक्स क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। इसमें एक ऑप्शन है हमारे, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेजल्स, डायलेट द ब्लड वेजल्स, डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई। डायलेट द ब्लड वेजल्स यानी हम वैसो डायलेटर यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेजल्स यानी वैसो कंस्ट्रिक्टर यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई। यस, इसका करेक्ट आंसर है मायोटिक्स आर यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई। सो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, हिप्नोटिक्स आर द ड्रग विच आर यूज। हिप्नोटिक्स हमें पता है, हमने पढ़ा होगा। हिप्नोटिक्स और सीडेटिव वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम यूज़ कराते हैं ताकि हम स्लीप को इंड्यूस करा सकें। सो इसमें ऑप्शन है हमारे, एनजाइटी, इंड्यूस स्लीप, रिड्यूस मसल टोन एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो
हम बात करते हैं एनेक्जाइटी के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा एनेक्सोलाइटिक्स वो ड्रग होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिलीफ ले सकें एनेक्जाइटी से। और टू रिड्यूस मसल टोन एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम मसल को रिलैक्स प्रोवाइड कर सकें। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हिप्नोटिस हम किस लिए यूज करते हैं, टू इंड्यूस स्लीप। सो 20 का सही आंसर है। सो 13 क्वेश्चन है हमारा 13th कि ग्लैक्टोगोज इज अ ड्रग विच आर यूज। सो ग्लैक्टोगोज ड्रग क्या होते हैं, इसमें ऑप्शन है हमारा इंक्रीज ब्रेस्ट सिक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, इंक्रीज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल, सॉरी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज एपेटाइट। सो अगर हमें जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस, हाइपरग्लाइसेमिक वो कंडीशन होती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। और अगर हमें उनको डिक्रीज़ करना हो तो उसके अगेंस्ट हम यूज़ करेंगे, यानी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिक्रीज़ कर सकें हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। सो ये तो उसका सही आंसर नहीं है। और इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इंक्रीज एपेटाइट, उसके लिए हम एपेटाइजर या फिर एपेटाइट स्टिमुलेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि एपेटाइट को इंक्रीज कर देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, यानी ग्लैक्टोगोज हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंक्रीज कर सकें ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन को। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेलिटी विटामिन। 14 क्वेश्चन हमारा कि वो कौन से विटामिन होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जिनको हम एज अ एंटी स्टेलिटी विटामिन भी इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ही वो विटामिन होते हैं जिनको हम एंटी स्टेलिटी विटामिन भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर है विटामिन ई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फॉलोइंग विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरवेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आईवी की क्या क्या एडवांटेज हैं वो बताने हमें। क्या इसमें कौन सा इसमें से उसका बेस्ट यानी कौन सा इसमें इसका एडवांटेज है। सो ऑप्शन है हमारे यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर, देयर इज रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो क्या है गाइस इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी हम इसको जो हमारे आईवी इंजेक्शन होते हैं इनको हम यूज़फुल करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी अगर हमें एडमिनिस्टर कराना होगा, यानी एक अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में हमें एडमिनिस्टर कराना है, तो उस केस में भी हम आईवी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही रैपिड इसका रिस्पॉन्स भी होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो 16th क्वेश्चन है हमारा, इन इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज गिवन टू, यानी इंट्रा आर्टिकुलर रूट पे यानी इंट्रा आर्टिकुलर एरिया में हम कौन सी इंजेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, सॉरी इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज गिवन टू, यानी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम कहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे आर्टरीज, आर्ट्रिया, जॉइंट्स, एरियोलर टिश्यू। सो करेक्ट आंसर क्या है गाइस, प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको आंसर पता है सो प्लीज़ आंसर ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और अगर आप कुछ हमें कुछ राय देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। सो हम क्या डिस्कस करें, 16th क्वेश्चन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टरीज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस, इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं आर्टरीज़ के लिए। आर्ट्रिया क्या होता है, आर्ट्रिया रीजन है हमारा कार्डियक का, यानी आर्ट्रियम रीजन जो हमने पढ़ा था, लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी। सो आर्ट्रिया के लिए हम कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शंस, जो कि आर्टरियल रीजन के लिए दिया जाता है, यानी जिसको हम इंट्रा कार्डियक इंजेक्शंस भी बोलते हैं। सो जॉइंट्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस, यानी इसका करेक्ट आंसर है जॉइंट्स। एरियोलर टिश्यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एरियोलर टिश्यू के लिए। सो 17th क्वेश्चन है हमारा, इन फॉलोइंग विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट, यानी आईवी रूट का क्या डिसएडवांटेज है। अभी ऊपर हमने एडवांटेज जाना, अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इफ एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, ओनली 10% कैन बी यूज दिस मैथड। सी थर्ड ऑप्शन है हमारा, पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, और इसको एक 10% इसको हम भी मतलब ओनली एक 10% ही इंजेक्शन लगा सकता है, और अगर हमने एक्सेस डोज दे दिया तो हम ड्रग को बैक नहीं ले सकते।
यस, ये सारे ही इसके डिसएडवांटेज हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 17th ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच इज प्रिफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सो इसमें ऑप्शन है हमारे ओरल इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंटरल रूट या फिर इंट्रावेनस। यानी अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे हम कौन सी बेस्ट दवाइयाँ, यानी बेस्ट रूट कौन सा होता है हमारा दवाई देने का? सो ओरल इंजेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम उसको ओरली नहीं दे सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। हम उसको ओरली देंगे तो चांसेस ऑफ ब्लड में यानी उसमें स्टमक में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं उस केसेस में। और इनहेलेशन इनहेल्ड भी नहीं कर सकते हम उसको। इसके अलावा इंटरल रूट से भी इसको हम नहीं दे सकते, इंटरल भी स्टमक के थ्रू ही दिया जाता है, वो भी हम नहीं दे सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंट्रावेनस। यानी हम अगर इसको वेंस के थ्रू दे रहे हैं, इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाती है जिससे इसका थेरेपेटिक एक्शन तुरंत आता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंट्रावेनस। 19th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शंस के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सो वो बताना है हमें। सो इसमें ऑप्शन है हमारा, इन्फेक्शन हो सकता है, पायरोजेनिक रिएक्शंस, टिश्यू ट्रॉमा या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यानी इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है, किसी किसी में जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, और पायरोजेनिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं। इसके अलावा टिश्यू का ट्रॉमा होना भी हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीटेड इंजेक्शन ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, यानी हम लगातार कोई इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है? इन ड्यूरेशन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन, इंजरी टू द नर्व, इंजरी टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप कमेंट्स में बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है मेडिकल लॉजिस्ट करके, जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग मेडिकल फैक्ट्स और रिसर्च फैक्ट और फार्मेसी के फैक्ट्स डालते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये PDF चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, आपका लिंक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।